अगर आप क्रिकेट ट्रेडिंग या क्रिकेट बैटिंग की दुनिया में बिल्कुल नए हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि WPL, PSL, IPL और T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, जिसके लिए हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट उसमें आपका सिर्फ 10% का रोल निभाती है। बाकी की और भी 9 चीजें हैं जिसको अगर आप चाहोगे कमेंट करोगे तो मैं डिटेल वाइज उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं। हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में। तो सपोज करो आपके पास 10,000 रुपए है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आपके पास 20 ट्रेड का पैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो कम से कम 20 मैचों से उसे डिवाइड कर दो। 20 मैचों में कितना पैसा लगाओगे वो डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद अगर हम 10,000 को 20 से डिवाइड करें तो निकल के आता है 500 रुपए। 500 रुपए में क्या आपको फर्स्ट एंट्री अभी ले लेनी चाहिए या सेकंड एंट्री या थर्ड एंट्री, क्या हमें एक बार में पैसा लगा देना चाहिए? तो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियोस बना रखी है कि आपको एंट्री कब लेना है। ये एक अलग टॉपिक है कि आपको एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, प्रॉफिट बुक कब करना है। तो यहाँ पे वीडियो दे देता हूं, आप उस वीडियो को देख लेना। अब बात करते हैं जो हमारे पास 500 रुपए बचे हैं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है कि हमें पर मैच 500 रुपए मैक्सिमम लगाना है। अगर हम इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं तो उसका मोटिव यही होता है कि हमें मंथली जाके कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो देखो, प्रॉफिट करने का एक और जरिया ये है कि हमारी 50% विनिंग ऑफ चांस लेके चलते हैं कि हमारे 50% विनिंग ऑफ चांस है या फिर 3 मैच में से 2 मैच या 1 मैच हम जीत ही जाएंगे। तो आपको क्या करना है, देखो सपोज करो आपने फर्स्ट मैच में 500 रुपए लगाए हैं, सिर्फ आपने 500 रुपए लगाए हैं और अगर आप वो ट्रेड जीत जाते हो तो नेक्स्ट मैच में भी आपको 500 लगाना है, उसके बाद जीतते हो तब भी आपको 500 लगाना है। समझ रहे हो, हर मैच में आपको 500 लगाना है। लेकिन अगर आप वहां पे लॉस कर जाते हो तो क्या करना है आपको? अगर आप सपोज करो पहला मैच खेलते हो 500 रुपीज का आपको लॉस हो जाता है, तो दूसरे मैच में क्या करना है आपको? 1.5 मतलब कि आपको 1.5 गुना उससे ज्यादा पैसा लगाना है। सपोज करो आपको पहले मैच में 500 रुपए का लॉस हुआ था तो दूसरे मैच में आपको 750 रुपए लगाने हैं। 750 रुपए इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि आपका जो अमाउंट है वो 5-6 मैच हारने के बाद पूरा खत्म ना हो जाए। इसलिए आपको 1.5 गुना रिटर्न पे जाना है और आपको नेक्स्ट मैच में 750 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप वो मैच जीत जाते हो तो आपको वहां पे रिटर्न कितना मिलेगा? 750 रुपए लगभग लेके चलते हैं हम, जो कि आपका 500 रुपए जो पिछला लॉस था वो कवर हो गया और 250 रुपए अब आप प्रॉफिट में चल रहे हो। लेकिन अगर दूसरा मैच भी आप हार जाते हो, सपोज करो 500 हार गए पहले मैच में, दूसरे मैच में 750 रुपए हार गए, तो क्या तीसरे मैच में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? उससे पहले गाइस मैं बता दूं कि अगर आपने स्पोर्ट्स बाजी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन में उसका लिंक दे देता हूं। बेस्ट गेमिंग एप्लीकेशन है। अगर आप क्रिकेट में प्रेडिक्शन करना चाहते हो तो स्पोर्ट्स बाजी को जरूर हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके यूज करना, क्योंकि अगर आपको स्पोर्ट्स बाजी में कहीं भी कोई भी इशू आता है तो मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकूं। बाय द वे इतना ही नहीं, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको 10 रुपीज का रियल कैश मिलेगा जिसको आप खेल के सीख सकते हो। लाइव मार्केट में ढेर सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स में प्रेडिक्शन करके पैसा अर्न कर सकते हो। और इतना ही नहीं गाइज, आप यहाँ पे फैंटेसी, स्टेटस प्रो और प्लेयर स्टॉक्स भी खेल सकते हो। अब क्रिकेट के स्टॉक मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना है इसके ऊपर डिटेल वीडियोस मैंने बना रखी है, हमारी वो वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। कि आपको ये वाला क्वेश्चन हो रहा है कि कौन सी टीम मैच को विन करने वाली है। कोई सी भी टीम हो सकती है, बहुत जितने भी मैच चल रहे हैं सभी मैच की प्रेडिक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आपको अगर ये वाली टीम लग रही है तो इस पे ट्रू सेलेक्ट करो, क्वांटिटी सेलेक्ट करो और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। बिल्कुल इजी प्रोसेस रहने वाला है। और इतना ही नहीं, देखो 20 ओवर में, 6 ओवर में, 10 ओवर में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आप अबोव एंड बिलो करके भी पैसा अर्न कर सकते हो। तो अभी जाओ हमारी डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन से स्पोर्ट्स बाजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड यूज करो। हो गया है, दूसरे मैच में भी लॉस हो गया, मतलब पहले मैच में 500 रुपए का लॉस, दूसरे मैच में 750 का लॉस, तो तीसरे मैच में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो मैं फिर कहूंगा कि जितना भी आपको लॉस हुआ है, सपोज करो दोनों को मिला के आपको लॉस हुआ है 7, 5, 12, 1250 रुपए का लॉस हुआ है, तो उसका 1.5 गुना लगभग आपको 1800 रुपए का ट्रेड लेना है। समझ रहे हो, 1800 रुपए का आप ट्रेड ले लो। अगर आप 1800 से 1800 भी जीतते हो तो इसका मतलब 1250 रुपए आपका लॉस कट करके 500 रुपीज आपका प्रॉफिट बन जाता है। देखो 3 मैच में आपको 2 मैच लॉस हुए हैं और 1 मैच प्रॉफिट हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप इतने बेकार ट्रेडर हो या इतने बेकार टिपर को फॉलो कर रहे हो कि 4 से 4 मैच आपको लॉस करवा के दे दे, वो बिल्कुल पास ही ना करवाए। आप किसी भी टिपर को अगर फॉलो करोगे तो 2 मैच में 1 मैच पास करवा देते हैं या 3 मैच में कम से कम 1 मैच पास करवा देते हैं। इससे ज्यादा आपको बेकार कोई भी टिपर नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग ये गलती करते हो कि आप 2 से 4 टिपर को फॉलो करते हो, जिससे ये होता है कि
उसको लॉस होता है तो आपको भी लॉस हो जाता है, फिर आप किसी और को फॉलो करते हो तो उस दिन उसकी प्रेडिक्शन वो लॉस हो जाता है। तो कभी भी एक ही टिपर को फॉलो करो। और मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं होता इन्वेस्टमेंट प्लान्स, उसके लिए जरूरी होता है आपका माइंडसेट। क्योंकि कभी कभार होता है कि हम वो टीम के साथ जीत रहे होते हैं लेकिन स्ट्रेस में आके हम एग्जिट कर देते हैं, तो वहां पे हमें लॉस हो जाता है। बहुत वीडियो जहां मैंने आपको बताया कि क्या आपके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग रहने वाले हैं, और अगर आपको एक मैच में लॉस होता है तो क्या आपको दूसरा कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने कम से कम 3 मैचों को कवर किया है, और फिर भी अगर आपको तीसरे मैच में भी लॉस होता है तो आप चौथे बार ट्राई कर सकते हो। लेकिन याद रखना, किसी भी मैच की प्रिडिक्शन और इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी एनालाइज जरूर कर लेना, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। 100% में से सिर्फ 2% लोगों का ही प्रॉफिट्स बनता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो, या फिर उस कैटेगरी में आने के लिए आप कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजी का यूज करते हो। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।